गाइस, आपने कभी सोचा है कि हम हमारे ईयर्स के द्वारा किसी भी साउंड वेव को किस तरह सुन पाते हैं और किस तरह समझ पाते हैं कि जो भी साउंड वेव हमारे पास आ रही है वो किसी इंसान की है या किसी जानवर की है या फिर किसी व्हीकल की। तो ईयर की मैकेनिज्म को समझने से पहले हम ईयर की एनाटॉमी को समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारी सुनने की प्रक्रिया में। तो यहाँ पर हमारी ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर दी गई है फ्रेंड्स। इसमें कुछ एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं जो हमारे ईयर्स को 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं, यानी कि हमारा आउटर ईयर, उसके बाद में आता है हमारा मिडल ईयर और उसके बाद में आता है हमारा इनर ईयर। हमारा जो आउटर ईयर होता है फ्रेंड्स, उसमें हमारे ऑरिकल्स और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये दोनों पार्ट्स मिलकर हमारे आउटर ईयर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि हमारे एक्सटर्नल ईयर का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा मिडल ईयर। हमारा जो मिडल ईयर पार्ट होता है हमारे ईयर का, ये 3 टाइनी बोन से मिलकर बना होता है। ये तीनों बोन, जैसे कि हमारी मेलियस की जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स, वो कुछ हैमर लाइक होती है और ये हमारे कान की सबसे बड़ी ऑसिकल बोन होती है, यानी कि लार्जेस्ट ऑसिकल बोन होती है हमारे ईयर की, और ये हमारे ईयर ड्रम से अटैच्ड होती है। उसके बाद में आती है हमारी इनकस की जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स, वो कुछ एनविल के जैसी होती है। यह बोन हमारी मेलियस और स्टेपिस को खुद से जोड़े रखती है। उसके बाद में आती है हमारी स्टेपिस की जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स, वो कुछ स्ट्रिप के जैसी होती है और ये हमारी स्मॉलेस्ट ऑसिकल बोन होती है हमारे ईयर की, या फिर हम कहे हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपिस होती है और यह बोन हमारे कोक्लिया से अटैच्ड होती है। जब कोई भी साउंड वेव हमारी ईयर ड्रम से टकराती है तो ये तीनों बोन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि साउंड वेव जब इन तीनों बोन के पास पहुंचती है, यानी कि मिडिल ईयर के पास पहुंचती है, तो ये तीनों बोन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे हमारे साउंड का एम्पलीफाई होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे मिडिल ईयर के द्वारा साउंड वेव को एम्पलीफाई किया जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारा आता है इनर ईयर। हमारा जो इनर ईयर होता है उसमें भी कुछ एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका कोक्लिया की यदि हम एनाटॉमी की बात करें तो इसमें भी कुछ एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। उसके बाद में आती है हमारी ओवल विंडो, उसके बाद में आती है हमारी राउंड विंडो, उसके बाद में आती है हमारी स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पिनी। ये सारे पार्ट्स जो है फ्रेंड्स हमारे कोक्लिया के हैं, यानी कि कोक्लिया के कुछ एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं ये। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारी ईयर की एनाटॉमी है वो कंप्लीट होती है। अब हम ईयर की हियरिंग मैकेनिज्म को समझते हैं, यानी कि सुनने की प्रक्रिया को ईयर के द्वारा किस प्रकार साउंड वेव को सुना जाता है उसकी प्रक्रिया को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी साउंड वेव्स या वाइब्रेशंस हमारे ईयर्स तक पहुंचती है तो इस वाइब्रेशंस या फिर इन साउंड वेव को हमारे ऑरिकल्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और इसके बाद ये साउंड वेव हमारे ऑडिटरी कैनाल से होती हुई हमारे ईयर ड्रम से टकराती है। जैसे ये साउंड वेव हमारे ईयर ड्रम से टकराती है तो हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देता है और फिर जैसे ये साउंड वेव हमारे मिडिल ईयर तक पहुंचती है, यानी कि हमारी 3 टाइनी बोन्स तक पहुंचती है, यानी कि हमारा मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों बोन्स तक जब ये साउंड वेव पहुंचती है तो हमारी तीनों बोन वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देती है, यानी कि इन तीनों बोनों में मूवमेंट होने लगता है। इस मूवमेंट के कारण हमारे साउंड वेव का एम्पलीफिकेशन होता है, यानी कि हमारा जो मिडिल ईयर है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी ये तीनों जो बोन्स होती है मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों बोन मिलकर हमारे साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देती है। इसके बाद हमारा साउंड वेव हमारी कोक्लिया तक पहुंचता है
कोक्लिया की जो एनाटॉमी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे ही साउंड वेव कोक्लिया तक पहुंचते हैं तो हमारा कोक्लिया द्वारा साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोक्लिया के अंदर कुछ फ्लूइड्स पाया जाता है, यानी कि कोक्लिया हमारा एक फ्लूइड फिल्ड ऑर्गन्स होता है। इस फ्लूइड्स के अंदर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स के नीचे कुछ हेयर सेल्स होती है। ये हेयर सेल्स हमारे नर्व फाइबर्स के द्वारा कनेक्ट होती है, यानी कि हमारे नर्व फाइबर से कनेक्ट होती है। इन हेयर सेल्स के द्वारा और इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के द्वारा हमारे किसी भी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे नर्व फाइबर से होते हुए हमारी कोक्लियर नर्व्स तक पहुंचते हैं और इसके बाद में ये हमारे ऑडिटरी पैथवे के पास पहुंचते हैं। हमारा जो ऑडिटरी पैथवे होता है ये एक ऑडिटरी नर्व होती है फ्रेंड्स, जो किसी भी साउंड को सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि इसके द्वारा ही हम किसी भी साउंड को सुनते हैं। इसके बाद ऑडिटरी पैथवे से हमारी जो इलेक्ट्रिकल चुम्प्यूल्स है वो हमारे ब्रेन तक जाती है, यानी कि हमारी ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाती है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का एक पार्ट्स होता है और ब्रेन्स के द्वारा हम पता लगा पाते हैं कि जो भी साउंड वेव हमारे पास आ रहे हैं वो किसी इंसान के हैं या किसी जानवर के हैं या फिर किसी व्हीकल के। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे ईयर की एनाटॉमी और उसकी हियरिंग मैकेनिज्म कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आपका हर एक कमेंट एंड हर एक सब्सक्राइब एंड हर एक लाइक हमें एक नई एनर्जी देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।